कि अब ये हमारा लंगर पुरानी दुनिया से क्या कहे उठ चुका है। ये तैयारी चल रही है। ये जैसे जैसे संकल्पों में समेटने का पुरुषार्थ होता है, हर बातों को फुल स्टॉप लगा के समेटना, उतना प्रूफ है कि सचमुच फील होता है कि लंगर उठ चुका है। नहीं तो विस्तार वाली वो जो पावर है, विस्तार की आदत क्या प्रूव करेगा कि अभी यही बस रहे हैं। विस्तार की आदत प्रूव करता है कि मेरा लंगर उठ चुका है। तो इसलिए बार बार ये सार रूप स्थिति, बहुत ज्ञान से सार रूप स्थिति, ये हमारा पुरुषार्थ अति इस समय का चाहिए। तो एक्चुअली सार में क्या होता है, टाइम कम जाता है, विस्तार में टाइम भी ज्यादा जाता है, इसलिए समय भी सफल कर सकते हैं। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 11:10 के महावाक्य है। मीठे बच्चे, बाप की याद के साथ साथ ज्ञान धन से संपन्न बनो। बुद्धि में सारा ज्ञान घूमता रहे, तब अपार खुशी होगी रहेगी। सृष्टि चक्र के ज्ञान से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सृष्टि चक्र के ज्ञान से तो बुद्धि में ज्ञान घूमता रहेगा तो खुशी होगी, और बुद्धि में बातें घूमती रहेगी तो वही हमें, यही पुरुषार्थ है। ज्ञान घूमता रहे तो खुशी होगी। अच्छा, प्रश्न है, किन बच्चों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती? सिंपल आंसर है, नहीं हो सकती। जिनके औरों के साथ, हाँ, पवित्र नहीं। और सिंपल है, बहुत सिंपल है, गहरा नहीं है, जो स्कूल के नहीं है। कितने सारे आंसर है ना। हाँ, और चीजों में अटकी हुई है, लटकी हुई है, जिनका चक्र नहीं घूमता है। पर चिंतन का चक्र घूमता है। तो ये सब राइट है। इन जनरल बाबा ने बताया, जो रौरव नरक में रहने वाले विकारों से प्रीत करते हैं, ऐसे मनुष्य की प्रीत बाप से नहीं हो सकती। तुम बच्चों ने बाप को पहचाना है, इसलिए तुम्हारी बाप से प्रीत है। वैसे तो प्यार तो दुनिया में भगवान से सबको है, प्रीत नहीं है। प्रीत बुद्धि नहीं है, प्यार है। किसको नहीं है प्यार भगवान से? डर के मारे भी प्यार होता है। और वैसे भी हाँ, कोई मैं भगवान थोड़ी हूँ, एक अच्छाई के कारण भी भगवान से प्यार, पर प्रीत बुद्धि नहीं है। अच्छा, दूसरा प्रश्न, किसी सतयुग में आने का हुक्म भी नहीं, हुक्म ही नहीं है। दो चीज को सतयुग में आने का हुक्म नहीं है। दो 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 को, जिन्हें थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो वो नहीं बताए। रावण को, भक्ति को, हाँ, जो पवित्र नहीं रहते हैं, पवित्रता नहीं है जिनमें, जो ब्राह्मण नहीं बने हैं, परमात्मा और बाप के भक्ति। बच्चे नहीं है, जो जिन्होंने भी पढ़ा है वो नहीं बताए, थोड़ा सा भी पढ़ा है ना तो नहीं बताए। जो बाप को नहीं पहचानते, बाप नहीं आते हैं। और दूसरा कौन नहीं आता है? जो पवित्रता में नहीं रहते, जिनको परिचय नहीं है, वो रावण नहीं आते। ये थोड़ी गहरी है। रावण पवित्र रावण नहीं आता। पवित्र है, विकारी, इसके अलावा कुछ बताओ। ये हो गया,
जो रावण नहीं स्कूल आता के रावण। नहीं है वो तो अंडरस्टूड है ना, जो स्कूल के नहीं है वो तो आएंगे ही कहाँ। दीदी जो पवित्र नहीं रहते हैं। बाबा बाबा भी ने नहीं कहा आएंगे, बाबा भी नहीं आ सकते। वहां काल भी नहीं आ सकता। बाप भी नहीं आ सकता तो काल भी नहीं आ सकता। तो बाप को भी सतयुग में आना नहीं है, तो काल नहीं है तो महाकाल भी नहीं आता, है ना। राइट है ना, फिर बाप का नहीं आना राइट है कि नहीं, तो वहां काल भी नहीं आ सकता। हाँ मतलब रावण, मतलब वो तो अंडरस्टूड है ना, रावण तो आएगा ही नहीं वहां। जैसे रावण को सतयुग में आने का हुक्म नहीं है, ऐसे बाबा कहते बच्चे मुझे भी सतयुग में आने का हुक्म नहीं है। क्यों? हाँ कुछ काम ही नहीं है, मैं सिर्फ काम के लिए आता हूँ, एंजॉयमेंट के लिए बाबा नहीं आते हैं, है ना। तो बाप तुम्हें सुखधाम का लायक बनाकर घर चले जाते हैं, उन्हें भी लिमिट मिली हुई है बाबा को। लिमिट मिली हुई है, बंधायमान है फुल। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते। रूहानी बच्चे याद की यात्रा में बैठे हुए हैं। अंदर में ये ज्ञान है ना कि हम आत्मा याद की यात्रा पर है। यात्रा अक्षर पूरी तो जरूर दिल में आना चाहिए। यात्रा, आई एम ऑन इन द जर्नी, वैसे दुनिया में कहती है जर्नी ऑफ लाइफ। इस बिजनेस के जर्नी में मतलब सब जगह जर्नी आता है, तो फिर याद क्यों नहीं रहता कि हम जर्नी में। बोलते हैं मेहमान है, स्टेशन आने के बाद उतर जाते हैं, सबका अपना अपना स्टेशन है, सब कुछ बोलते हैं, फिर जर्नी क्यों नहीं याद रहती। जैसे वह यात्रा करते हैं हरिद्वार अमरनाथ जाने की, यात्रा पूरी की फिर लौट आते हैं। यहाँ फिर तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम जाते हैं शांति धाम। बाप ने आकर हाथ पकड़ा है, हाथ पकड़कर पार ले जाना होता है ना। कहते भी है हाथ पकड़ लो क्योंकि विषय सागर में पड़े हैं। अब तुम शिव बाबा को याद करो और घर को याद करो। अंदर में ये आना चाहिए कि हम जा रहे हैं, इसमें मुख से कुछ बोलना भी नहीं है, अंदर में सिर्फ याद रहे बाबा आया हुआ है लेने के लिए। तो आज कौन है बाबा, कौन सा रोल है? बाबा आया हुआ है लेने के लिए। महाकाल गाइड है, बाप है, टीचर है, सदगुरु है, गाइड है, सब कुछ है, लेकिन महाकाल भी है। पूरी आत्माओं को ले जाने आया है ना, पूरे सृष्टि की आत्माओं का ले जाने आया है ना। हाँ, जहां जहां ले जाना है, जिसको सत्युग में ले जाने ले सत्युग में, पर ले जाने आया है, एक साथ ले जाएगा ना। विनाश क्या है, एक साथ ले जाने का है ना। तो अब तुम शिव बाबा को याद करो और घर को याद करो। याद की यात्रा पर जरूर रहना है। इस याद की यात्रा से ही तुम्हारे पाप कटने हैं, तभी फिर उस पर मंजिल पर पहुंचेंगे। कितना क्लियर बाप समझाते हैं, जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। सदैव बुद्धि में है कि हम बाबा को याद करते जा रहे हैं। बाप का काम ही है पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाना। बच्चों को ले जाते हैं, आत्मा को ही यात्रा करनी है। हम आत्माओं को बाप याद कर घर जाना है, बाप को याद कर घर जाना है। घर पहुंचेंगे फिर बाप का काम पूरा हुआ। मेरा मेरा फर्ज क्या था? हम्म ले जाने आया हूँ और घर तक, क्योंकि रास्ता नहीं पता ना, वहां तक मेरा फर्ज है। तो गाइड है, लिबरेटर है, किस लेवल तक है? बाबा गाइड है ना, कहाँ तक गाइड करना है? यहाँ तक गाइड करना है। लिबरेटर है, वहां तक है। महाकाल है, ले जाने है। तो हम आत्माओं को बाप को याद कर घर जाना है। पढ़ा तो
पाप आते ही है पतित से पावन बनाकर घर ले जाना है ना, तो जो घर की रिक्विजिट है वो करा रहे बाबा। और फिर अगर सपोज नहीं किया, पावन नहीं बने, तो करना तो पड़ेगा। फिर ज्यादा सजा खाओ, चाहे पता हो या नहीं हो, पवित्र नहीं बने ना, सजा खाओ। पढ़ाई तो यहाँ ही पढ़ते हो, भल घूमो फिरो, कोई भी काम काज करो, बुद्धि में ये याद रहे क्या जाना है। योग अक्षर में यात्रा सिद्ध नहीं होती, योग सन्यासियों का है, वो तो सब है मनुष्यों की मत। आधा कल्प तो मनुष्य मत पर चले हो, आधा कल्प देवी मत पर चले थे, अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। योग अक्षर नहीं कहो, याद की यात्रा कहो। आत्मा को ये यात्रा करनी है, वो होती है जिस्मानी यात्रा, शरीर के साथ जाते। इसमें तो शरीर का काम ही नहीं है। आत्मा जानते हैं, हम आत्माओं का वो स्वीट घर है, हमारा स्वीट घर है, इसलिए तो उठा ले भगवान। कोई बहुत तकलीफ होती है, फिर क्या कहते हैं, उठा ले, मुक्ति दो। तो मतलब स्वीट होगा ना। कोई चीज को हम एकदम क्राइसिस में तभी याद करते जब उसका अनुभव हुआ हो कि ये तो बहुत ही अच्छा है, तभी बहुत डीप क्राइसिस में उसकी याद आती है। तो इस तरह की परिस्थिति में क्यों भगवान की याद आती है, घर की याद आती है? जब उस वहां का सुख मिला हुआ है तभी तो याद करते ना। अगर क्या पता यहाँ से ज्यादा हो वहां, तो अगर अनुभव ही नहीं किया, क्या पता यहीं अच्छे थे, वहां तो और ही प्रॉब्लम है। तो अच्छा था तब तो बताए। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं "ये- हाँ, आत्मा को ये यात्रा करनी है, इसमें शरीर का तो काम नहीं है। आत्मा जानते हैं हम आत्माओं का वो स्वीट घर है। बाप हमको शिक्षा दे रहे हैं जिससे हम पावन बनेंगे। याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, यह है यात्रा। हम बाप की याद में बैठते हैं क्योंकि बाबा के पास ही घर जाना है। बाप आते ही है पावन बनाने, सो तो पावन दुनिया में जाना ही है। बाप पावन बनाते, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम पावन दुनिया में जाएंगे। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। हम याद की यात्रा पर है, हमको इस मृत्यु लोक में लौट कर नहीं आना है। बाबा का काम है हमको घर तक पहुंचा, बाबा का काम है हमको घर तक, सुना? इसका मतलब क्या हुआ, क्या प्रूव हो गया? घर तक पहुंचाना ये काम है उसका, मेरा फर्ज है, ये बहुत ड्यूटीफुल है। हम्म। हाँ, बाद में कोई हमारा कनेक्शन नहीं है, वहां तक मेरे को पहुंचाना मेरा काम है, सुना? इसका मतलब हम आत्माएं कितनी भाग्यशाली है जो भगवान का अभी सानिध्य एंजॉय कर रही है। वहां तो करने को मिलेगा ही नहीं। जाएंगे सभी, क्यों एंजॉय करेंगे वहां? सब लोग कैसे एंजॉय करेंगे? सबको अधिकार कैसे होगा भाई एंजॉय करने का, जब तुमने पूरे टाइम कभी याद ही नहीं किया, कोई संबंध ही नहीं बनाया, कोई लेन देन ही नहीं करी, उसका कुछ माना ही नहीं है। उसको क्यों अनुभव कराएगा बाबा अपने साथ का? और फिर अगर उनको नहीं कराएगा तो हमको भी नहीं कराएगा। हाँ, ड्यूटी बाउंड, लेकिन ये ड्यूटी में ये भी है ड्यूटी। इसलिए अभी संगम में पूरे दिन में जितना बाप का सानिध्य मिल सकता है कर सकते हैं, एंजॉय करो। ये पल बार बार नहीं आएंगे, साथ के रहने के पल, ऐसी ऐसी परमात्मा के साथ। महान आत्मा के भी, अब वो गाते हैं ना, जो भी महान आत्माएं गई तो कितना गुण गाती है, ऐसे ऐसे है, मतलब उनके साथ रहने का भाग्य, बोलते हैं ना कि ये ऐसे है, ऐसे ह्यूमन बींग याद करते हैं ना उनको। और जो यज्ञ की गई तो उनके वैसे गुणों को याद करते हैं। तो मतलब महान आत्माओं के साथ भी रहने का भाग्य है, तो परमात्मा के साथ रहने का कितना बड़ा भाग्य है जो अभी हमें मिल रहा है। तो इसलिए इसको पुरुषार्थ भी नहीं कहेंगे, ये हमारा फॉर्च्यून है। मैं पल पल देखती हूँ बाबा मेरे साथ है, इस कमरे में मैं बैठी हूँ, बाबा मेरे बाजू में बैठा है,
बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है, अगर मुझे पल पल याद आ रहा है, ओहो सौभाग्य। इसलिए बाबा कहते हैं ये एंजॉयमेंट है। हाँ, तो नेचुरल है, जो पल पल साथ रहेगा वो मधुबन को थोड़ी छोड़ेगा कभी। बाबा मिलन में थोड़ी बोलना नहीं पड़ेगा कि भाई बाबा मिलन में जाओ। बाबा मिलन है, जिनके साथ पल पल रहते अगर उनको उनके साथ रहना पड़े और ही अच्छा है। तो बाबा कहते हैं हमको इस मृत्यु लोक में लौट कर नहीं आना है, बाप का काम है हमको घर तक पहुंचाना। बाबा रास्ता बता देते, अभी तुम तो मृत्यु लोक में हो, फिर अमर लोक नई दुनिया में होंगे। बाप लायक बना कर ही छोड़ते हैं। सुख धाम में बाबा ले जाएंगे, सुख धाम में बाबा ले जाएंगे। नहीं, सोच सोच के उतर। हाँ, हम लोग कौन हम कहते लोग ले जाएगा? नहीं, हम लोग ले सुख जाएंगे। धाम में नई हम वाले, अपने के साथ। नई वाले कितने हैं नई वाले? नहीं, नहीं, मनोज भाई, मनोज भाई क्या बोल रहे हैं? हाँ वाले, हाँ वाले। सुख धाम में बाबा ले जाएगा। अच्छा, जीनियस बच्चे हैं। बाबा कहते हैं सुख धाम में बाबा ले नहीं जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे? सुख धाम में बाबा भेजेंगे, जाओ जाओ। वो भी हाँ, वहां के बाद तो कोई कनेक्शन ही नहीं है ना। नहीं पुश करते बाबा। बाबा ने क्लियरली कहा कि मेरा रोल क्या है, पहुंचा। सुना? हाँ, फिर ऑटोमेटिक है ना, फिर बाद में फिर अपने अपने टाइम पर सब आत्माएं। अगर हमको भेजेगा तो सबको भेजना पड़ेगा ना अपने अपने टाइम पर। तो पेरेंट का पूरा रोल नहीं, स्कूल में भेजने का रोल नहीं प्ले करता है, खाली घर तक लाने का रोल प्ले करता है। स्कूल में जाने का रोल तुम खुद समझदार बना देते। बाबा इसलिए कहते चुरपुर होती है आत्मा, जब रोल प्ले करना होता है तब तक वो शांत बैठी रहती है, फिर चुरपुर होती है। तो बाप रास्ता बता देते, अभी तुम मृत्यु लोक में हो, फिर अमर लोक नई दुनिया में होंगे। बाप लायक बनाकर ही छोड़े। कल दशहरा है ना, पूरा लायक बनेंगे हम फुल। कल सभी पार्टिसिपेट करना। सुखधाम में बाप नहीं ले जाएंगे, इनकी लिमिट हो जाती है घर तक पहुंचाना। ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा ड्रामा में, चलो हम लोग ड्रामा में बंधायमान है, बाबा क्यों ड्रामा में बंधायमान है? निराकार, जन्म मृत्यु से न्यारा, तो फिर ड्रामा में क्यों बंधायमान है? हम ड्रामा में बंधायमान है। प्रिंसिपल एक्टर है। जिस शरीर का आधार लिया है वो शरीर तो चेंज हो जाएगा। बाबा उसके बाद, बाबा के तो खुद के शरीर नहीं है, वो जन्म मरण में नहीं आता है। दुनिया में आने से तो जन्म मरण में आना पड़ता है ना, शरीर जिम्मेवारी लेना। है इसलिए, पर है ना, कुछ कर नहीं सकते ना। एक्चुअली जिनके साथ बाबा को रोल प्ले करना है वो आत्मा बंधी हुई है। जैसे हमको सेवा लेनी है, आप लोग सपोज कुछ रोल से बंधे हुए, तो हमें भी कैसे एडजस्ट करना है? तो वो अपने कार्मिक अकाउंट के अकॉर्डिंग बंधी हुई है, उसके अपने रोल है। तुम, बाबा को तो हमसे ही काम है, इसलिए वो भी बंधा हुआ है, वैसे बंधा हुआ है। ये तो बंदा ईमान नहीं होता ना, अगर हमसे काम नहीं होता तो बाबा कहते हैं नहीं, बियॉन्ड हमारा परफॉर्मेंस वो कुछ कर नहीं सकता है ना। मतलब इस समय मुझे उसको नहीं आना है तो नहीं आना है, इसी समय हमारा इस तरह की स्थिति होगी तो ही आना है, तो आना है। तो हमारे कर्मों से बाबा भी तो बंधाईमान है ना। हाँ, तो फिर तो करते हैं ना, 2500 साल हो गया ना वो तो।
तो बाबा कहते हैं सिर्फ बाप को याद नहीं करना चाहिए, साथ में ज्ञान भी चाहिए। ज्ञान से तुम धन कमाते हो ना, इस सृष्टि चक्र के नॉलेज से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। बुद्धि में यह ज्ञान है, इसमें चक्कर लगाया है, फिर हम घर जाएंगे, फिर नए सिर चक्र शुरू होगा। सुखदाम को भी याद करना है। 84 का चक्र अगर याद नहीं करेंगे तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे? देखो 84 के चक्रों को बार बार पूरे दिन में एक बार याद करना, ये भी एक पुरुषार्थ करना होगा हम लोगों को। वैसे हम भी इसमें पीछे है, पूरे दिन में चक्रों को इतने ऐसे याद करना। कैसे करे चक्र को याद? मैं आत्मा ने क्या क्या रोल प्ले किए। एक होता है ना युग में, और एक होता है कितने 84 चक्र, 84 का चक्र को याद करना। युग तो को केवल याद थोड़ी करना। मैं आत्मा ने कितने रोल प्ले किए देखो। मैं इतने साल पहले कौन से रोल में थी। एक अपने आप को इस वर्तमान रोल से डिटैच करने का बहुत अच्छा तरीका है। नहीं तो बहुत ज्यादा। अच्छा, मैं आत्मा ने प्ले किया मतलब मेरे साथ में जो रहने वाली आत्माएं, उन्होंने भी प्ले किए। ये है डिटैच करने का तरीका। तो बाबा कहते सारे दिन में चक्र को भी याद करना। चक्र की नॉलेज से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। बुद्धि में ये ज्ञान है, इसमें चक्कर लगाया है, फिर हम घर जाएंगे, फिर नए सिर चक्र शुरू होगा। सुना? बहुत अच्छा। घर जाने के बाद फिर नए सिर चक्र शुरू होगा। कितना लॉजिकल है बाबा का ये पूरा अ, ज्ञान। मतलब ज्ञान रियलिटी कितनी उससे कनेक्ट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। घर में जाने के बाद फिर चक्र शुरू होगा। ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहे तब खुशी का पारा चढ़े। बाप को भी याद करना है, शांतिधाम सुखधाम को भी याद करना है। 84 का चक्र अगर याद नहीं करेंगे, आज बार बार याद दिला रहे हो तो बोलो किरण बहन, 84 का चक्र अगर याद नहीं करेंगे तो जितने भी किरण है सब बोल सकते तो चक्रवर्ती राजा नहीं बन सके। आज याद करना है भाई। एक्चुअली ये रूटीन रखे पूरे दिन में। अमृत वेले तो करते ही है, लेकिन पूरे दिन में कि कैसे मुझ आत्मा ने कितने सारे चक्र और कितने बार वो 84 का चक्र सिर्फ एक को याद करना। तो 84 का चक्र अगर याद नहीं करेंगे तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे? सिर्फ एक को याद करना तो सन्यासियों का काम है। क्योंकि देखो सिर्फ एक को याद करना, सिर्फ परमात्मा को याद करना, ये सन्यासियों का काम है। क्यों? हाँ, क्योंकि वह इनको जानते ही नहीं है, चक्र में आती ही नहीं। चक्र को याद करना ये हमारा काम। तो मतलब केवल भगवान को याद करना ही पर्याप्त नहीं है। ब्रह्म को ही याद करते हैं, बाप को अच्छी रीति बच्चों को बाप तो अच्छी रीति बच्चों को समझाते। याद करते करते तुम्हारे पाप कट जाने हैं। पहले तो घर जाना है, यह है रूहानी यात्रा। गायन भी है, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी एकदम दूर रहे, अर्थात बाप से दूर रहे। चारों धाम की यात्रा करी, चारों तरफ कहाँ कहाँ फेरे लगाए, पर बाबा से नजदीक हुए, भगवान से। फिर भी जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, मिलना है, उनको जानते ही नहीं। कितने चक्कर लगाए, हर वर्ष भी कई यात्रा करते हैं। एक तो लाइफ टाइम में चारों धाम की यात्रा कई है, हर वर्ष एक धाम तो करना ही है, ऐसे भी है। तो बाबा कहते हैं फिर भी उनको जानते ही नहीं है। जिसके लिए यात्रा कर रहे हैं उसको नहीं जानना। पैसे बहुत है तो यात्रा का शौक रहता है। यह तो तुम्हारी है रूहानी यात्रा, तुम्हारे लिए नई दुनिया बन जाएगी। फिर तो कल बाबा ने एक वर्ड कहा था, तुम्हारे लिए नई दुनिया बन जाएगी। इसके कनेक्शन में
इसीलिए मैं विनाश कर रहा हूँ। तुम बच्चों के लिए मैं इस दुनिया का विनाश कर रहा हूँ। मैं महाकाल बन के आया हूँ। हमारी संपूर्ण स्थिति ऐसी हो जाएगी तो रहने लायक नहीं रहेगी, तो फिर क्या करे, कहाँ रखे बच्चों को? इतने हाईएस्ट बच्चों को रखे कहाँ? इसलिए मैं विनाश करता हूँ। कितना प्यार है बाबा का हमसे। तो बाबा कहते हैं ना, देखो वो जैसे पेरेंट होते हैं ना, दूसरे से लड़ते किस लिए? तुम्हारे लिए मैं वो पड़ोसी से भी लड़ती हूँ, तुम्हारे लिए। बाबा ऐसे ही कहता है। तो बाबा देखो क्या कह रहा है, सुनो। तुम्हारे लिए नई दुनिया बन जाएगी, फिर तो नई दुनिया में ही आने वाले हो। ले जाए, काल को हुक्म ही नहीं है नई दुनिया में आने का। रावण की तो ये पुरानी दुनिया है ना। तुम बुलाते भी यहाँ हो। बाप कहते मैं पुरानी दुनिया में पुराने शरीर में आता हूँ। मुझे भी नई दुनिया में आने का हुक्म नहीं है। उस काल को नहीं, महाकाल को भी नहीं। मैं तो पतितों को ही पावन बनाने आता हूँ। तुम पावन बन फिर औरों को भी पावन बनाते हो। सन्यासी तो भाग जाते हैं, एकदम गुम हो जाते, पता ही नहीं पड़ता कहाँ चला गया, क्योंकि वो ड्रेस ही बदल लेते। जैसे एक्टर्स रूप बदलते हैं, कभी मेल से फीमेल बन जाते, कभी फीमेल से मेल बन जाते हैं, यह भी रूप बदलते हैं। सतयुग में थोड़ी ऐसी बातें होगी। सन्यासी का कंसेप्ट नहीं होगा, संगम युग से ही नहीं है ना। सन्यासी थोड़ी है, हम तो घर गृहस्थ में रहना मतलब ही टीम में रहना, अनेक अलग अलग संस्कारों वाली आत्माओं के साथ रहना, इसको कहेंगे गृहस्थ में रहना। तो चाहे वो सेंटर हो, चाहे वो रिट्रीट सेंटर हो, चाहे मधुबन, बल्कि जितने अलग अलग संस्कारों वाली आत्माओं के साथ रहेंगे, उतना ही ज्यादा एक्सेस शक्ति यूज करना होता है। उसको फुल शक्ति चाहिए होता है। किसी आत्मा के साथ मुझे धैर्यता की शक्ति चाहिए, तो किसी के तो रियल शक्तिशाली तो वो है जब अनेक आत्माओं के साथ रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सन्यासी गुम हो जाते। तो सत्युग में थोड़ी ऐसी बातें होगी, क्योंकि फुल शक्तिशाली है तो चलेगा ना, भले नहीं होगा ना, न्यूट्रल होगा। बाप कहते हैं हम आते हैं नई दुनिया बनाने। आधा कल तुम बच्चे राज्य करते हो, फिर ड्रामा प्लान अनुसार द्वापर शुरू होता है, देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। उन्हों के बहुत गंदे चित्र भी जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ का मंदिर है। यूं तो उनकी राजधानी थी, जो खुद विश्व के मालिक थे, वह फिर मंदिर में जाकर बंद हुए। उनको काला दिखाते हैं। इस जगत नाथ के मंदिर पर तुम बहुत समझा सकते हो, और कोई इनका अर्थ समझा नहीं सकते हैं। देवता ही पूज्य से पुजारी बनते हैं। वह लोग तो हर बात में भगवान के लिए कह देते हैं, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, आप ही सुख देते हो, आप ही दुख देते हो। इसको बाबा कहते हैं आप पे ही पूज्य, मतलब तुम ही मुझे सुख भी देते हो दुख भी देते हो। बाप कहते मैं तो किसको दुख देता ही नहीं हूँ। ये तो समझ की बात है ना। बच्चा जन्मा तो खुशी होगी, बच्चा मरा तो रोने लग पड़ेंगे, फिर कहेंगे भगवान ने दुख दिया। अरे ये अल्पकाल का सुख दुख तुमको कौन देता है? रावण राज्य में ही मिलता है। भाई जो देता है ना उसको तुम ब्लेम करो, क्यों लेके गए? हाँ, वो देता ही नहीं है। मेरे राज्य में दुख की बात ही नहीं है। ये रावण राज्य में हो ना तुम, तो सारा वो जिसका राज्य होता है, हक तो उसका चलता है, सारे रूल्स पॉलिसीज उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। मेरे राज्य में तो दुख की बात ही नहीं है। सत्युग को कहा जाता है, देखो इसलिए परमात्मा का वर्ल्ड कौन सा है? मेरे राज्य में सुख तो दुख की तो बात ही नहीं है। मेरा राज्य कौन सा है ना? सत्युग है ना। मतलब बाबा के श्रीमत
के अकॉर्डिंग सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस चलता है, वो बाबा का राज्य। और इस कारण उसको खुद को प्रैक्टिकली रहने की जरूरत नहीं है, उसके रूल्स रेगुलेशंस अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली चलते हैं। इनका नाम ही है मृत्यु लोक, अकाले मर पड़ते हैं वहां तो बहुत खुशियां मनाते हैं, आयु भी बड़ी रहती है, बड़ी में बड़ी आयु कितनी होगी, बड़ी में बड़ी 150, 150 वर्ष की होती। यहाँ भी कभी कभी ऐसे कोई की होती है, परंतु यहाँ तो स्वर्ग नहीं है ना, कोई शरीर को बहुत संभाल से रखते हैं तो आयु बड़ी भी हो जाती है, फिर बच्चे भी कितने हो जाते हैं, परिवार बढ़ता जाता है, वृद्धि जल्दी होती है। जैसे झाड़ से टालियां निकलती है, 50 डालियां और उनसे फिर 50 निकलेगी, कितनी वृद्धि को पाते। यहाँ भी ऐसे है, इसलिए इनका मिसाल बढ़ के झाड़ से देते हैं। ये वाला मनुष्य सृष्टि के सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। यहाँ भी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन ही नहीं है, कोई को पता ही नहीं देवता एक कब थे, वो तो लाखों वर्ष कह देते हैं, आगे तुम कभी ख्याल भी नहीं करते थे। ये सब देवियों की स्टोरी है, कितने वर्षों की पुरानी बात करते हैं, ये जो महिषासुर और ये सब बातें बताते हैं ना, ये कितने वर्ष पुरानी। ये तो फिर भी त्रेता युग की बात है, वो द्वापर युग के श्री कृष्ण के लिए कहते हैं। देवियों के लिए ये महिषासुर वध किया, फिर इसका वध किया, कितने सारे वध किए, कुछ स्टोरी भी नहीं बताते। तो बाबा कहते हैं सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है ही नहीं, कोई को पता ही नहीं कि देवता एक कब थे, वो तो लाखों वर्ष कह देते हैं, आगे तुम कभी ख्याल भी नहीं करते थे। बाप ही आकर ये सब बातें समझाते हैं, भाई ये कब की बात है, बहुत लाखों वर्ष हो गए, कुछ का पता नहीं चलता है, द्वापर है या कलयुग है तो कह दिया, बहुत पुरानी बात है, पुरातन हिस्ट्री है। तो बाबा कहते पहले तो तुमको भी ठीक है ना, जो बोल रहा है बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है हमको, पूजा करनी है कर लेते पूजा, बस हमें कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है। तुम अभी बाप को भी जान गए हो, सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि सबको जान गए हो, नई दुनिया से पुरानी, पुरानी से नई कैसे बनती है यह कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठे हो, ये यात्रा तो तुम्हारी नित्य चलनी है। अच्छा घूमो फिरो, परंतु इस याद की यात्रा में रहो, प्रोवाइडेड तब घूमो फिरो। यह है रूहानी यात्रा। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में हम भी उन यात्राओं पर जाते थे, बहुत बार यात्रा की होगी, जो पक्के भगत होंगे की करिए, 4 धाम की यात्रा करिए और बहुत बार करने वाले, बहुत बार हर साल, वो एक यात्रा तो फिक्स्ड है। अच्छा बहुत बार कौन करा है, एक बार लाइफ टाइम में 4 धाम की यात्रा ठीक है, बहुत बार नहीं। अच्छा करते हैं, बाबा कहते अब ये यात्रा करो, वो यात्रा बहुत कर ली, तो बहुत बार यात्रा की होगी जो पक्के भगत होंगे 52। और वैसे एक्चुअली उसको हम तीर्थ यात्रा भी नहीं कह सकते, स्थान तीर्थ यात्रा का है। याद कितनी होती है, फैमिली के साथ जाते हैं, खाते पीते हैं, कोई तपस्या नहीं। हाँ अच्छा पक्के भगत होकर भी वो तो फिर तो वो यात्रा का रूप ही नहीं हुआ। अगर मेरा खाली घूमना फिरना फैमिली के साथ जाना हुआ, वो तो न तपस्या न योग न भोजन की शुद्धि न बातचीत बंद न परमात्मा की याद, फिर कौन सी यात्रा हुई, कोई यात्रा कहेंगे इसको, बोलो भाई सुमन बहन, इसको यात्रा कहेंगे। दीदी हम लोग तो बहुत अच्छी तरह करते थे, पूरे अच्छा दिन ये पूरे सब भजन करते थे, करते थे और शुद्ध रहते तपस्या थे। करते थे।
हाँ, शुद्धता खाने में भी बहुत थी, कोई अनियन वगैरह फिर कुछ ये नहीं बहुत था। पक्के भगत होंगे। हाँ अभी, हाँ मतलब जो एक्चुअली उस मीनिंग से वहां जाते हैं, क्या है क्या है, मतलब वही वही उस मीनिंग से, तो वो जरूर करते हैं। हम लोग जब फर्स्ट टाइम वृंदावन गए थे तो ऐसे सोच सोच के कि ऐसे श्री कृष्ण होते थे, ऐसे होते, हम लोग इसी फीलिंग से जाते हैं। ऐसे लगता था अभी दिख जाएगा, अभी दिख जाएगा, सारा समय पूरा टाइम, मतलब वो फिर एक्चुअल उस प्लेस को एंजॉय करना हुआ। बाकी ऐसे ही देखने करने का वो एंजॉय थोड़ी होता है, वो प्लेस एंजॉय वाली थोड़ी है। उस प्लेस का तो वाइब्रेशन का आनंद लेने की वो जगह होती है। हाँ, तो पर वो फीलिंग को हम एनकरेज नहीं करते हैं ना, वो तपस्या करो उस फीलिंग में। तो यही होता था, हम जब जाते थे तो ये सोच के कि भाई यहाँ जितनी तपस्या कर लो अच्छा है, वहां थोड़ी मिलेगा। उस ये कर लो, यहाँ कर लो, इसको कहते हैं यात्रा। तो एक्चुअली यात्रा भी नहीं है। बाबा कहते हैं बहुत बार यात्रा की होगी जो पक्के भगत होंगे। बाबा ने समझाया एक शिव की भक्ति करना यह है, वह है अव्यभिचारी भक्ति। फिर देवताओं की होती है, फिर 5 तत्वों की भक्ति करते हैं। देवताओं की भक्ति फिर भी अच्छी है, क्योंकि उनका शरीर फिर भी सत्व प्रधान है। मनुष्य का शरीर तो पतित है ना, वह तो पावन है। फिर द्वापर से लेकर सब पतित बन पड़े हैं, नीचे गिरते जाते हैं। सीढ़ी का चित्र तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है समझाने का। जिनकी भी कहानी बताते हैं ना, ये सब दृष्टांत आदि इस समय के हैं। जिनको बोला कुछ काम नहीं है तो ये करो, तो सब तुम्हारे ऊपर ही बने हुए हैं। हमको भी बाबा ने कहा जब कुछ सब फ्री हो जाओ तुरंत क्या करो, याद की यात्रा करो। ये सब दृष्टांत इस समय का है। भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारा है, जो कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाते हो। यहाँ के ये सब दृष्टांत है। तुम बच्चे पहले जिस्मानी यात्रा करते थे, अभी फिर बाप द्वारा रूहानी यात्रा सीखते हो। ये तो पढ़ाई है ना। भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं, सबके आगे माथा टेकते रहते हैं, एक के भी ऑक्यूपेशन को जानते नहीं है। हिसाब किया जाता है ना, सबसे जास्ती काम कौन लेते हैं, तो सबसे जास्ती जन्म कौन लेते हैं, फिर कम होते जाते हैं। ये ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है, तुम समझते हो बरोबर स्वर्ग था। भारतवासी तो इतने पत्थर बुद्धि बने हैं, उनसे पूछो स्वर्ग कब था तो लाखों वर्ष कह देंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक थे, कितने सुखी थे। अब फिर हमको बेगर टू प्रिंस बनना है। दुनिया नई से पुरानी होती है ना, तो बाप कहते हैं मेहनत करो। ये भी जानते हैं माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बाप समझाते बुद्धि में सदैव यह याद रखो हम जा रहे हैं, हमारा इस पुरानी दुनिया से लंगर उठ चुका है, बैग बैगेज रेडी हो गई। ठीक है, ताला भी लगा दिया। बैग बैगेज मेरी रेडी है। जिसको जाने का कंफर्म्ड होता है ना, कईयों की नेचर होती है 15 दिन पहले से स्टार्ट करते रहते हैं कि वो डालते रहे जो जाने के सामान है। इसको कहेंगे लंगर उठ चुका है, रेडी है। बाबा ये कह रहे हैं, बच्चे बालिग होते हैं तो बाप का वर्षा ही बुद्धि में याद रहता है। नैया उस पार जानी है ना, गाती है ना नैया हमारी पार ले जाओ। कब पार जानी है वो जानते नहीं है। तो मुख्य है याद की यात्रा। बाप के साथ वर्षा भी याद आना चाहिए। तुम तो बड़े हो, आत्मा झट जान लेती है कि ये बात तो बरोबर है। ज्ञान मार्ग में चलते चलते आत्मा मैच्योर हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं जान लेते हो कि ये बात तो बरोबर है। बेहद के बाप का वर्षा है ही स्वर्ग। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते, तो बाप की बच्चे श्रीमत पर चलना पड़े ना। बाप कहते हैं पहली श्रीमत है, पहली श्रीमत है, बोलो वीणा बेन। पहली श्रीमत है पवित्र जरूर बनना है, फर्स्ट।
पवित्रता के कारण ही झगड़े होते हैं, वह तो बिल्कुल ही जैसे, अगर पवित्रता के कारण जो भी झगड़ा करता है, जैसे रौरव नरक में पड़े। इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, इतनी शक्तिशाली आत्मा की स्थिति वाली जो पावर है, उसके लिए झगड़े करते हैं और ही जास्ती विकारों में गिरने लग पड़ते हैं। इसलिए बाप से प्रीत रख नहीं सकते। विनाश काले विपरीत बुद्धि है ना, इसलिए बाबा पवित्रता पर वो है ना, कितने बार डिस्कस किया कि वो ऐसा ऐप है इम्प्योरिटी जो बहुत ज्यादा बैटरी खा लेता है। तो आत्मा की बैटरी सबसे ज्यादा जाती है इस ऐप में, इस विकार के कारण। इसलिए बाबा कहते हैं विनाश काल है, अब विनाश काल सामने है और अब बाबा कहते अब तो पवित्र बनो। बाप आती है प्रीत बुद्धि बनाने। बहुत है जिनकी रिंचक भी प्रीत बुद्धि नहीं है। किसके लिए बाबा कह रहे हैं? रिंचक भी प्रीत बुद्धि नहीं है। बाबा के बच्चे होकर भी वैसी नहीं है। माया कभी बाप को याद भी नहीं करते। जिनको पता है उनके लिए बाबा कहेंगे ना, याद ही नहीं। जिनको पता ही नहीं उनके लिए क्या बोलेंगे? शिव बाबा को जानते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। माया का पूरा ग्रहण लगा हुआ है, याद की यात्रा बिल्कुल ही नहीं है। बाप मेहनत तो कराते हैं, ये भी जानते हो। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी यहाँ ही स्थापन हो रही है। सत्युग त्रेता में कोई भी धर्म स्थापन होते नहीं। राम कोई धर्म स्थापन नहीं करते, इसलिए राम राज्य कहा, धर्म नहीं कहा। राम आए, ये धर्म राज्य किया, ये तो स्थापना करने वाले बाप द्वारा ये बनते। और धर्म स्थापक और बाप के धर्म स्थापना में रात दिन का फर्क है। हाँ, और बाकी और धर्म स्थापक और बाप के धर्म स्थापक में रात दिन का फर्क है। ये बहुत बड़ी अच्छी बात बाबा हमेशा कहते हैं ना। एक तो मनुष्य द्वारा होते हैं और वो आत्माओं को ऊपर से नीचे लाते हैं, और ये धर्म स्थापक नीचे से ऊपर ले जाते हैं। तो रात दिन का फर्क है। बाप आते ही संगम पर, जबकि दुनिया को बदलना है। बाप कहते कल्प 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 के संगम युगे में आता हूँ। हर कल्प और हर कल्प के संगम युगे। उन्होंने फिर युगे युगे अक्षर रॉन्ग लिख दिया है। आधा कल्प भक्ति मार्ग भी चलना ही है। तो बाप कहते बच्चे इन बातों को भूलो मत। यह कहते बाबा हम आपको भूल जाते हैं। अरे अब यार बातें याद रहेगी ना बाबा की। लंगर उठ चुका है, फिर घर पहुंचाना ही है, कितनी सारी बातें थी आज। बाबा कहते भूलो मत। अब जैसे बाप समझाते वैसे तुम बच्चों को भी आदत रखनी चाहिए, भबके से बात करनी चाहिए। है ना? ये नहीं देखो ऐसे नहीं, बड़े आदमी के आगे तुम फंक हो जाओ। अरे इसका तो बहुत बड़ा डेजिग्नेशन है, हम कैसे बोले। गुलजार दादी इन लोग निकले, लखनऊ आए, क्या बोला सबको पता ही है ना। फर्स्ट टाइम सेवा पे सीधा लखनऊ आए थे गुलजार दादी। बोला मुझे गवर्नर के पास, ऑटो वाले को बोला गवर्नर हाउस में ले चलो हमको। किससे मिलना है? गवर्नर से मिलना है। ऑटो में जा रहे हैं। गए, छोटे से तो बच्चे थे। तो बाबा कहते भबके से बात करनी चाहिए। तुम कुमारियां ही बड़े बड़े विद्वान पंडितों के आगे जाती हो, तो तुम्हें निडर हो समझाना है। आजकल तो खैर बहुत इजी हो गए। हाँ दिया ना, हाँ दे दिया ना, बोला हमको दे ना। भपके से बात करी, नशे से, अथॉरिटी से। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। बाबा शुक्रिया। वरदान है व्यर्थ व माया से इनोसेंट, सॉरी
धारणा के लिए सार है, बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम जा रहे हैं। ऐसे लगा ये तो पढ़ लिया इसलिए आगे इसको रिपीट किया ना बार बार। हमारी नैया का लंगर इस पुरानी दुनिया से उठ चुका है। हम है रूहानी यात्रा पर, यही यात्रा करनी और करानी है। दूसरा है, किसी भी बड़े आदमी के सामने भभके से बात करनी है, निर्भयता से बात करनी है, फंक नहीं होना है। देही अभिमानी बनकर समझाने की आदत डालनी। कई हमको बताते हैं मुझे, तो गुलाब भाई क्या करते थे, जब भी जाते थे सेवा के लिए, विजिटिंग कार्ड में नया है ये जज का कभी पता नहीं है, विजिटिंग कार्ड लिया, बोला ये मिलना है, एडवोकेट के हिसाब से मिलना है, बस बस डिसहार्टन नहीं होना है। तो फिर और वो बुला लेते थे, अच्छा भाई क्या है, ये इनविटेशन है, बस मिलना है, भपके से, जैसे ना कोई डर नहीं, कमिश्नर है, ये है, फुल बड़ा जज है, हाई कोर्ट का जज है, कुछ नहीं। और फिर वो फोन करते थे कि हाँ ये अच्छा है हमको, अच्छा बोला जाना है तो आप टिकट बना रही हो, पैसे भिजवा दो। बोला हाँ ठीक है ये भी नहीं कि मैं टिकट बनाता हूँ, आप पैसे भिजवा देना, हम टिकट बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं ना, भपके से सेवा करो। ये वरदान है, व्यर्थ व माया से इनोसेंट बन, दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। व्यर्थ व माया से इनोसेंट बन, दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा अर्थात सेंट उसे कहेंगे जो व्यर्थ व माया से इनोसेंट हो। जैसे देवता इसे इनोसेंट थे, ऐसे अपने वो संस्कार इमर्ज करो, व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो, क्योंकि यह व्यर्थ का जोश कई बार सत्यता का होश, यथार्थ का होश समाप्त कर देता है। इसलिए समय, श्वास, बोल, कर्म सब में व्यर्थ से इनोसेंट बनो। जब व्यर्थ की अविद्या होगी तो दिव्यता स्वतः अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। तो ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ आज का भी रहेगा, व्यर्थ से इनोसेंट, सत्यता का होश। व्यर्थ में इतना मटेरियल रहता है तो रियलिटी छिप जाती है। स्लोगन है, फर्स्ट डिवीजन में आना है तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। फर्स्ट डिवीजन में आना है तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। अच्छा जी, अब एक इशारे है 11 तारीख। जैसे होली पर लोग आपस में गले मिलते हैं, ऐसे यहाँ संस्कार मिलन ही मंगल मिलन है। एक दो के संस्कारों को जान करके एक दो के स्नेह में एक दो से मिलजुल कर रहना। जैसे कोई से विशेष स्नेह होता है तो उनसे मिक्स हो जाते हैं, ऐसे एक दो में मिक्स होने के लिए जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव पर। मिक्सिंग नेचर के लिए बहुत एक्यूरेट है, नॉलेजफुल भी हो, सरलता भी, उसकी बातों को अंदर रखना, यही ये संस्कारों में बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है। ओके जी।